संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी की भी चर्चा की और आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई सारे अहम बिंदु यहां पर राष्ट्रपति की तरफ से रखे गए, लेकिन इसमें आपातकाल से देश में कैसे हाहाकार मचा था, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि आज का समय भारत के लिए बिल्कुल अनुकूल है। भारत में आपातकाल लगे 49 साल हो गए हैं और ठीक 2 दिन पहले भी हमने देखा किस तरीके से आपातकाल को लेकर बड़ी बहस एक बार फिर से देश में छिड़ गई थी और उसका जिक्र अभिभाषण में भी राष्ट्रपति के आज देखने को मिला। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होने और कड़ी सजा होने की भी बात कह दी है। राष्ट्रपति ने परीक्षाओं में पारदर्शिता को बहुत जरूरी बताया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की यहां पर बात राष्ट्रपति की तरफ से की गई है। उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच जरूर होगी। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून यहां पर बनाया गया। माननीय सदस्यों, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार नॉर्थ ईस्ट में विकास बढ़ाने पर जोर दे रही है और इसके लिए पूर्वोत्तर विकास के बजट को 4 गुना तक कर दिया गया है। इस बात का भी राष्ट्रपति की तरफ से जिक्र किया गया। तो पूर्वोत्तर में भी किस तरीके से विकास हो रहा है, उत्तर हो, पश्चिम हो, पूर्व हो या फिर दक्षिण हो, हर जगह विकास की रेखा लेकिन लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और स्पेशल फोकस पूर्वोत्तर के विकास को लेकर भी राष्ट्रपति ने अभिभाषण में दिया। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को आर्कटिक पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27,000 करोड़ रुपया की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर होने वाला है।